मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच 12th क्लास का जो है केमिस्ट्री मैथ लेकर उपस्थित हूँ। केमिस्ट्री हमारा क्लास खत्म हुआ, मैथ लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आप लोगों को इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा हूँ 7.1 के 5 वो क्वेश्चन जो हम लोग को ना निरीक्षण विधि है उसको पढ़ लिए थे लोग। अब हम लोगों को जो पढ़ना है 5 से आगे यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आप लोग जो है देखते रहिए हम लोग कैसे बना रहे हैं। वीडियो नंबर 6 है मैथ के ना। ये वीडियो जो है 6 जो है वो केवल जो है कौची का है। हाँ, तो ये केवल जो है आप लोग को इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 6 है। उधर हम लोग इनवर्स पढ़ चुके हैं, उसमें वीडियो जो जितना होगा। ठीक है, यहाँ जो है हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का 7.1 चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जिसमें आप लोग को 5 नंबर निरीक्षण विधि जो था उसको बना चुके हैं लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है नहीं, वो है 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 e के पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। यही हमारे पास क्वेश्चन। चलिए, कुल 22 क्वेश्चन है इस चैप्टर में यानी 7.1 में, जिसमें 5 बनाए हैं लोग। कोशिश करेंगे लोग कि हम लोग आज जो है ना सभी इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर ले इस वीडियो में, यानी वीडियो 6 में ही सब कंप्लीट कर दे। तब तक देखिए, तो 8वां क्वेश्चन में सबसे पहले इंटीग्रेशन में आप मानते लेट मैंने माना होता है i इक्वल टू मान लेते हैं 4x 4e के पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं, 4 बाहर कर देते हैं, e के पावर 3x dx प्लस 1 नहीं बाहर होता है, केवल आप यहाँ dx लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 4 वहीं रह जाएगा। e के पावर 3x का e के पावर 3x इंटीग्रेशन हो, e के पावर x का e के पावर x होता है, उसी प्रकार e के पावर 3x के e के पावर 3x लिख देना है। लेकिन एक बात याद रखना है, e के घात में अगर 2x 3x जोड़ में कितना रहेगा 100 रहेगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन e के जो पावर है उसमें आपको क्या है 3x 4x 5x जो भी रहेगा तो उतना से नीचे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 100 आपको रहे 200 करोड़ों अरबों खरबों रहे जोड़ में रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको गुना में है ई के घात के मैंने 1 3x 5x ऐसे तो उतना से नीचे भाग देना पड़ता है। प्लस dx का x इंटीग्रेशन होता है प्लस c। ठीक है, तो 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मान लिए सबसे पहले इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर गुना होगा तो हम माइनस से कट जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करिए तो एक्स के पावर 3 एगो पावर बढ़ता है बाई 3, जितना घात उतना बटा में माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको ऐसे छटका के लिखते हैं ना तो ये ऐसे हो जाता है, क्या हो जाता है ये एक्स स्क्वायर डी एक्स सही हो जाता है माइनस डी एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में ऐसे हो जाता है, तो इसका एक्स के पावर 3/3 होता है और इसका माइनस डी एक्स है, मैंने एक्स है डी एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा प्लस। तो वही बातें यहाँ लिखे हैं। ठीक है, चलिए 8वां में हम लोग लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। नहीं, तो ये अचर है, यो अचर है,
ये भी अचर है, ये अचर बाहर हो जाता है। अगर सजा कर बनाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ए बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर इसमें बी बाहर करेंगे तो एक्स डी एक्स, आई में सी बाहर करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुने एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आई डी एक्स है, तो सी एक्स प्लस के लिख दीजिए। इसलिए के लिख दीजिए क्योंकि यहाँ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है, के लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं, माने सी नहीं लिखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में सी है। तो कॉन्स्टेंट जहां यहाँ सी लिख रहे हैं उसको नहीं लिखना है। ठीक है, दूसरा कोई भी लेटर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको का ए एक्स स्क्वायर, बाई का हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा 3, चाहे अलग अलग भी चटका सकते हैं। ठीक है, ए बाई 3 एक्स क्यूब प्लस बी बाई 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस सी एक्स प्लस के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 9वां क्वेश्चन जो है, 9वां क्वेश्चन वो है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। लेट मान लेंगे, लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स ना, तो ये हो जाएगा 2 बाहर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 बाहर करिए तो बार है एक्स के पावर 3 बाई 3 प्लस ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स प्लस सी। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, पहला चैप्टर आसान होता है। रूट एक्स माइनस 1 बटा एक्स इंटू क्या होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट आई बराबर डायरेक्ट लिख लिया, इसमें मान लेना है, क्वेश्चन यही है, आपको लेट आई बराबर मान लेना है। चलिए अब सबसे पहले होल स्क्वायर पर इसको तोड़िए, तो ए स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर का होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस 2 ए माने रूट एक्स, बी माने 1 बटा रूट एक्स, प्लस बी स्क्वायर माने 1 बटा रूट एक्स के होल स्क्वायर। मन करे तो इसको ऐसे एक बार दिखा दीजिए, रूट एक्स के होल स्क्वायर ये हो जाएगा 1 बटा रूट एक्स के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपको एक्स कट जाएगा, रूट माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 बटा एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2x है तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में चलिए सजाइए एक बना दे रहा हूँ, तो यहाँ इंटीग्रेशन dx हो जाएगा माइनस 2 बाहर हो जाएगा, ये dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी। अब आप लोग याद कर लीजिए, केवल संख्या है 4 है तो 4x, 5 है तो 5x, 10 है तो 10x, इंटीग्रेशन याद रखना है, 15 है तो 15x, n है तो nx, इंटीग्रेशन ऐसे याद कर लीजिए, यही बार बार जो है अलग अलग करके बनाना न पड़े। 3 बाई नहीं x है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 आई डी एक्स है तो x प्लस 1 बटा एक्स का क्या होता है, लॉग रूट एक्स प्लस सी होता है। गुना कर दीजिए, मन करे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस लॉग रूट एक्स प्लस सी। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, 11 नंबर यहाँ नहीं हटेगा, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको उतारिए जल्दी जल्दी। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 11 नंबर क्वेश्चन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 बाई x² dx। चलिए देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग करेंगे। तो x³/x² प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx। चलिए तो हम लोग एक दो को कट जाएगा तो एक बचेगा, यानी x बचेगा, dx बचेगा। ठीक है, इसमें 5 बाहर कर दीजिए, x कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, dx बचेगा, गुना कर देंगे सब में dx के, माइनस 4 बाहर हो जाएगा तो 1/x² बचेगा, dx बचेगा। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, तो x dx माइनस प्लस 5 dx माइनस 4, इसको ऊपर ले जाएंगे x के पावर -2 dx, तो ये x के पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 4 x के पावर -2, एक इंटीग्रेशन में जुड़ता है तो -2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ये x²/2 हो जाएगा, प्लस 5x माइनस, देखिए माइनस ये 4x के पावर -1/-1 प्लस c, ई ना कहीं माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, घात है गुना में है तो ऐसे नहीं होगा, ये घात माइनस माइनस प्लस नहीं होता, इसको ई प्लस कर सकता है। तो हम लिख दिए x²/2 प्लस 5x, माइनस माइनस से यहाँ प्लस हो गया, और जब हम नीचे लाएंगे x को तो ऊपर माइनस में, नीचे लाएंगे तो प्लस, तो 4/x प्लस c हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है इसी टाइप का, वो भी है 12 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास लेट i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ 3x प्लस 4/√x dx, यही हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं, तो यहाँ क्या होगा, पहले फिर उसी तरह से अलग अलग छटकाएंगे, x³ प्लस 3x/√x प्लस 4/√x इंटू dx। चलिए 1 हम क्या करेंगे, यहाँ जो है रूट का अर्थ होता है 1/2 उसका घात, यानी x के घात 1/2, तो x के पावर 3, आई घात घट जाएगा, दोनों का आधार सेम है तो घात घटेगा, तो -1/2 घटा दीजिए। ठीक है, यानी घटा दिए 1/2 प्लस 3। ठीक है, आई ऐसे एक घट जाएगा तो ये 3 या x के पावर कि 1 है, इसमें से भी 1/2 घटा दीजिए, आई क्या है, इसका इंटीग्रेशन, एक कटने वाला नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन जो है लिख दीजिए, मन करे तो 4, मैंने ऐसे भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन बटा में रहेगा तभी हो जाएगा, तो 4 x के पावर ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाइए, 6 गो में से एगो चल जाएगा तो x के पावर 5/2 होगा, प्लस अलग अलग एथ लिख दीजिए dx प्लस 3 इसमें बाहर होगा, x के पावर 1/2 होगा, dx होगा, प्लस 4 x के पावर -1/2 होगा और dx। चलिए तो x के पावर इंटीग्रेशन करें, 5/2 प्लस 1 आ जाएगा, ये 5/2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस 3 x के पावर 1/2 प्लस 1, तो नीचे हूँ 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 4 x के पावर -1/2 प्लस 1, तो नीचे हूँ 1/2 प्लस -1/2 प्लस 1 प्लस में c। हाँ आप देखिए ये हो जाएगा 5×2 7/2 बट्टा, ये भी हो जाएगा 7/2 प्लस x के पावर 3 × x के पावर 3/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4 x के पावर 1/2, तो नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस c, पलटता है
2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस ये 3 गुने 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस ये पलटेगा तो 4 गुने 2/1 नहीं लिखा जाता है, खाली 4 गुने 2 लिखिए। एक्स के रूट एक्स को घात ना लिखे, इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स घात है तो प्लस सी। तो 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस कट जाएगा तो 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस 8 रूट एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। कभी कभी आंसर का फॉर्म जो होता है ना, सबका अलग अलग होता है, याद रखना है कि आंसर को कई रूपों में लिखा जा सकता है। तो आप लोग जो है आंसर के हिसाब से चलेंगे, इसलिए हम आंसर मिला लेता हूं, नहीं तो आंसर उस फॉर्म में नहीं दिया होगा तो आपको लगेगा कि गलत है। 11 का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 11 का एक्स 5x 4/x प्लस सी, सही है। 12 का आपको 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस 8 रूट एक्स प्लस सी, इसी रूप में आंसर दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप लोग उतारिए जल्दी जल्दी और अपने आसपास और अपने घर के सदस्यों को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए जरूर प्रेरित कीजिए, क्योंकि आपके एक वोट से देश और हमारे राज्य का भविष्य बदलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में जरूर शामिल होइए और अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप लोग के तो बच्चे अभी नहीं होंगे, लेकिन नहीं अपने अभिभावक वगैरह वगैरह के भविष्य जो है बनाने के लिए लोकतंत्र के महापर्व में जरूर शामिल हो। जय हिंद। चलिए जल्दी जल्दी उतारते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन जो है, नहीं कुछ इस प्रकार से है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x -1 बाई x-1 इंटू dx। आइए देखते हैं, यहां देखेंगे हम तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। ये तो भाग देने लायक, चाहे भाग दे दीजिए चाहे गुणनखंड निकाल लीजिए, बात एक ही होगा। इस उसमें एक अंक था तो भाग देने में से इसे भाग देना पड़ेगा, अन्यथा इसका गुणनखंड निकालिएगा तो अपने आप भाग कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x² ये दोनों में कमन कर रहे हैं तो यह बचेगा x-1 प्लस 1, यह कमन कर रहे हैं तो x-1 बटा x-1 इंटू dx। चलिए तो ये हो जाएगा आपको x² प्लस 1 इंटू x-1 बटा x-1 इंटू dx। x माइनस कट जाएगा तो बचेगा x² प्लस 1 बचेगा इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन 3/3 x प्लस c। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास से इंटीग्रेशन ऑफ लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। ठीक है, इसके घात कुछ नहीं है तो क्या है, मैंने इसका घात जो है रूट में जब रहता है तो 1 माना जाता है, 1/2 माना जाता है। ठीक है, तो इससे गुना कर दीजिए मन करे तो ये रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स इंटू dx। अब इसको घात 1/2 लिख दीजिए, माइनस e का हो गया x के पावर इसका घात 1 का इसका घात 1/2, 1 प्लस 1/2 इंटू dx। तो x के पावर 1/2 माइनस x के पावर 3/2 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन करिए तो इंटीग्रेशन में जब ऐसे जैसे देखिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक प्लस में जोड़ के दिखाते तो जो बट्टा में नहीं रहता है ना तो डायरेक्ट हम 1 2
यानी एगो बढ़ेगा घात, जब भी इंटीग्रेशन होगा अलजेब्रा है तो एक घात बढ़ता है, तो उसके अनुसार ये 2 एगो बढ़ गया तो 3/3 लिखते हैं। लेकिन जब बाटा में यहाँ घात जो रहता है नहीं, तो हम लोग दिखा देते हैं, इसलिए कि कभी डायरेक्ट लिखते वक्त कभी गलती होने का चांस। अब एगो 2 तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कभी बाटा में रहता है तो क्या होता है कि कभी सोचने में या जोड़ने में छूट जाती है, तो इसलिए उसको दिखा दिया जाता है। दिखा देने का मतलब है कि इसको 1/2 + 1 लिख देते हैं। कहीं हम लोग जोड़ते वक्त का 3/2 ना लिखे 5/2 जोड़ा गया, ऐसे गड़बड़ हो जाए। इसमें कम चांस रहता है जब आपका घात एक बढ़ता है, पूर्णांक संख्या में रहता है। तो जब इस संख्या नेचुरल नंबर में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाटा में रहता है ना, तो उस समय आप जोड़ के दिखा दीजिए घात को। जो घात ऊपर होता है x का, वही नीचे में आ जाता है। माइनस x के पावर 3/2 बटा नीचे हो जाएगा 3/2 + 1 + c। तो x के पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे 3/2 हो जाएगा, माइनस x के पावर 5/2 नीचे 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में c हो जाएगा, पलटेगा ये तो 2/3 x के पावर 3/2 माइनस 2/5 x के पावर 5/2 + c। चलिए देखते हैं दोनों का आंसर कितना दिया हुआ है। तो हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर x³ + x³ + x + c। 14 का को है 2/3 x के पावर 3/2 माइनस 2/5 x के पावर 5/2 + c। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 13, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए, लंबा वीडियो हो जाएगा तो अब तो लोड करने में जो है दिक्कत होती है, कोई खास नहीं है। 21 मिनट का हो गया है, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि 30 मिनट के अंदर जो है हमारे वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए तो हमारे पास 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट, अभी तक भाग देने वाला था, अब गुणा वाला आ गया ना, ये भी गुणा वाला है। ठीक है, तो √x है और 3x² है और प्लस 2x है प्लस 3 है इंटू dx। चलिए इसमें हम गुणा कर रहे हैं, गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x² √x प्लस 2x √x प्लस 3 √x इंटू dx। चलिए इसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारा घात इसका 1/2 है, रूट के बदले आई, तो जोड़िए, मन करे तो दिखा दीजिए, 3 बाहर कर दीजिए और इसी टाइम हम अलग अलग करते रहे। और ये x के पावर 2 + 1/2 इंटीग्रेशन वाला नहीं है, याद रखना है, अभी इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, उसका घात है, इन्हें इंटीग्रेशन करने के कारण जोड़ रहे हैं नहीं। प्लस dx यहाँ लिख दीजिए, प्लस 2 बाहर कर दीजिए, x के पावर 1 इसका और इसका 1/2 जोड़ दीजिए, dx हो जाएगा, प्लस 3 बाहर कर दीजिए, x के पावर 1/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन नहीं होगा, अभी जोड़िए, x के पावर 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 5/2 dx हो जाएगा, प्लस 2 बाहर, x के पावर 3/2 x के पावर 1/2 dx, ये 3 x के पावर 5/2 + 1 तो नीचे हो जाएगा 5/2 + 1 प्लस 2 नहीं, x के पावर 3/2 + 1 बटा 3/2 + 1 प्लस 3x के पावर 1/2 + 1 तो नीचे हो जाएगा 1/2 + 1 प्लस c। देखिएगा इसमें का नहीं है तो इसी में मत लिख दीजिएगा। चलिए तो ये बटा 3 आई हो जाएगा, x के पावर 7/2 नीचे हो जाएगा 7/2 प्लस 2 x के पावर 5/2 नीचे हो जाएगा 5/2 प्लस 3x के पावर ये 3/2 नीचे हो जाएगा 3/2 प्लस c। पलटिए तो पलटिएगा तो ये 3 दूना चाहे 3 गुने 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 गुने 2/5 x के पावर 5/2 प्लस
ये हो जाएगा 3 × 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, कट जाएगा। ये कटेगा, यहाँ 3 दूना 6/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस 2 दूना 4/5 एक्स के पावर 5/2, 3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, 15 हो गया। 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में हमारे पास 16 नंबर में कुछ लंबा क्वेश्चन नहीं है, बन जाएगा यहाँ लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x इंटू dx। इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लिए हैं, अब अलग अलग मन करे तो छटका दीजिए, 2 बाहर x dx माइनस 3 बाहर, तो cos x dx, इसमें बाहर नहीं होगा, e के पावर x dx होगा, ठीक है। ये 2 आया, एक घात बढ़ेगा, 2/2 माइनस 3 cos का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x प्लस e के पावर x का e के पावर x प्लस c, यानी ये हो जाएगा आपको 2 कट जाएगा, तो x² माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c। चलिए आंसर मिला लेते हैं, आंसर हमारे पास दोनों का मिला लेते हैं। हमारे पास आंसर शीट के हिसाब से देखिए, हमारे पास ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 6/7 x के पावर 7/2 4/5 x के पावर 5/2 2 x के पावर 3/2 प्लस सी। 16 का है x² माइनस 3 sin x i के पावर x प्लस सी। सही है, बिल्कुल। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी तनी उतारिए। और 6 क्वेश्चन 22-23 वो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ हम 16 नंबर बना दिए, 17 नंबर भी कोई ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। 17 हमारे पास है लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x प्लस 5 √x इंटू dx। अलग अलग छक्का दीजिए, 2 x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 बाहर x के पावर √x ना लिख के 1/2 लिख दीजिए, जो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा dx। चलिए तो 2 ix के पावर 3/3 हो जाएगा, 3 साइन का होता है माइनस cos x प्लस 5 x के पावर 1/2 तो 1/2 तो 1/2 प्लस 1 प्लस c। चलिए 2/3 हो जाएगा, x के पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos x हो जाएगा प्लस 5 x के पावर 3/2 तो नीचे 3/2 प्लस c। ये हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 3 cos x प्लस ये 5 ना पलटेगा तो 10/3 x के पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास नहीं, 17 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 18 देखिए, 18 क्वेश्चन हमारे पास है।
18 भी छोटा है। 18 लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x dx। ठीक है, गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस सेक एक्स इंटू tan x dx। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स होता है प्लस c हो जाएगा 18। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 भी यहाँ बन सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन में लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई है सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसको साइन कॉस में बदलिए तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस, कौची का लिख रहा हूँ सेक का, आई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स dx। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स dx, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है नहीं होता है तो इसको सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 में बदलेंगे। ठीक है, tan स्क्वायर बराबर नहीं -1 होता है, सेक स्क्वायर -1 इंटू dx। ठीक है, अब चलिए तो ये क्या हो जाएगा, सेक का क्या होगा, सेक स्क्वायर का tan x माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये आपको 19 था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर में हम लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ना 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां देखिए, अब हमारे पास इसको क्या करना है, अलग अलग छटका दीजिए तो 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx ना माइनस 3, इसमें बाहर कर दीजिए 2 भी, इसमें भी बाहर 2 कर दीजिए तो 2 बाहर तो ये हो जाए। अच्छा अभी खाली भाग दीजिए उसके बाद बाहर कीजिए। चलिए यहाँ देखिए 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ देखिए, यहाँ 2 बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी बचेगा ये 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, अब चलिए dx माइनस 3 बाहर, ये हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स गुने 1 बटा कॉस एक्स dx। 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन बटा कॉस का होता है tan x इंटू सेक एक्स और dx प्लस सी, तो 2 सेक का क्या होता है tan x माइनस 3। ठीक है, सेक स्क्वायर का tan x हो गया 3, सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आई बराबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल 22 क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, dx, इसका प्रति अवकलज निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम घात में लिख देंगे, 1/2 है ऊपर जाएगा तो प्लस एक्स के पावर माइनस 1/2 इंटू dx। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए तो एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 तो नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 तो माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस सी इजकल टू ये हो जाएगा एक्स के पावर 3/2, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3/2, नीचे हूँ 3/2 प्लस एक्स के पावर 1/2, नीचे हूँ 1/2 प्लस सी। ठीक है, अब चलिए तो बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर 3 है पलटेगा 2/3 एक्स के पावर ये पलटेगा तो प्लस 2 एक्स के पावर रूट एक्स भी लिख सकते हैं तो रूट एक्स का ऑप्शन है नहीं इसमें, तो घात उसी तरह 1/2 रहने दीजिए 1/2 प्लस सी।
ना। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, 2/x/3, 2 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपको 2/3 x के पावर, ठीक है, 2/3 मैंने सी ऑप्शन हो जाएगा, 2/3 x के पावर 3/2 और 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस सी, 21 हो गया। चलिए बाकी सबका आंसर मिला लेता हूं, तब तक आप लोग नोट करते रहिए। सत्रह का है 2/3 x³। हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ है लिखते वक्त, ठीक है। स्लीपिंग ऑफ माई पेन हो गया है, 3 है तो 3 रहना चाहिए, ठीक है, बाकी सब सही है। 2/3 x के पावर 3 है, 3 cos x प्लस 5 ना 10 ना 10, 3 cos x 10/3 x के पावर 3/2 प्लस सी। उसके बाद 18 का tan x प्लस sec x सही है, 19 का tan x माइनस x प्लस सी सही है, 20 का 2 tan x ना 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस सी सही है, 20 के बाद 21 का सी सही है, 22 बना रहा हूं, 22 देखिए क्वेश्चन हमारे पास 22, इसको उतार लिए होंगे आप लोग। बाईस नंबर क्वेश्चन है, डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे है डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x के पावर 4, एफ ऑफ 2 बराबर इतना है। चलिए अब क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ समाकलित करने पर, ठीक है, समाकलित करिए। तो ये जब समाकलित करने को ये लिखा जाता है ना, तो ये डायरेक्ट हो जाता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ई हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 इंटू डी एक्स, 4 बाहर कर दीजिए, x³ dx कर दीजिए, माइनस 3 बाहर कर दीजिए, x के पावर ऊपर ले जाइए, माइनस 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 4, ई हो जाएगा x के पावर 4/4 माइनस 3, x के पावर -4 प्लस 1, इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ता है, -4 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब हमारे पास ये 4 कट जाएगा, x के पावर 4 माइनस 3x के पावर -3 बटा -3 प्लस सी, तो x के पावर 4 कट जाएगा, 3 यानी माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा ये x वाला, तो 1/x के पावर 3 हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ एफ ऑफ एक्स का ये वैल्यू हो गया, अब अपने मन से क्या करेंगे, इसलिए एफ ऑफ 2 बराबर निकालिए, एफ ऑफ 2 के मान, तो 2 के इसको 1 मान लीजिए, एफ ऑफ 2 मैंने 2 के होल पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस सी, तो एफ ऑफ 2 के मान 0 दिया है, आई हो जाएगा 16 प्लस 1/8 प्लस सी, तो 0 बराबर 16 128 है, 129/8 प्लस सी, इसलिए सी बराबर -129/8, ठीक है। अब सी का मान लिखेंगे, ये लिख दे रहे हैं, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए, तो इसी में रखना है, किसमें, इसमें, तो एफ ऑफ एक्स बराबर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 माइनस 129/8, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सफलतापूर्वक
ना। एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न समाप्त किए। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, वीडियो 7 में। नहीं, एक्सरसाइज 7.2 के जो है रूल, नियम नहीं, और उसके प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।